जो चोरी करते हैं ना, बुरखे वाली चोर नहीं है, लेकिन चोर बुरखे वाला है और बुरखे वाली है। अब अंदर वाला है कि वाली है थोड़ी पता। एडी टीवी तक चोरी करने का वीडियो आया है। अब वो हिंदू है कि मुसलमान है कि महिला है पुरुष है थोड़ी पता। बदनाम कौन हो रहा है? बुरखा कौन पहनता है? मुसलमान। तो मुसलमानों को खुद चाहिए कि इसका विरोध करें, मतलब इस बात का समर्थन करें कि कोई बुरखा हिजाब पहन के ज्वेलरी शॉप में ना जाए और जब तलाशी लेने कही जाए तो उनकी तलाशी दी जाए। नहीं तो सोना भी चोरी बुरखा पहन के, चांदी भी चोरी बुरखा पहन के, कपड़े भी चोरी बुरखा पहन के, एलईडी टीवी भी चोरी बुरखा पहन के, सारी चीज चोरी कर लेंगे, नाम मुसलमानों का आ जाएगा। बुरखे में विक्टिम कार्ड खेलना हो और एसआईआर पे विक्टिम कार्ड खेलना हो, आतंकियों का स्लीपर सेल बनना हो, मोदी जी योगी जी को गालियां देना हो, तो इसमें ये लोग सब एक नंबर से बढ़ चढ़ करें। भाई नीट का एग्जाम देने जाओगे, तुम हेलमेट पहने हो, घूंघट पहने हो, बुरखा पहने हो, उसको तो हटा के दिखाना ही पड़ेगा। जाओ पासपोर्ट बनाने, बुरखा हटा के दिखाना पड़ेगा। हज करने जाते हैं, सबसे बड़ी जगह कौन सी है मुसलमानों के लिए पवित्र जगह? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में तो कोई चेहरे को कवर नहीं करता है। वहाँ जाने के लिए वीज़ा बनता है, फ़ोटो लगाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, फ़ोटो लगाना पड़ता है। सऊदी के, यूएई के, बहरीन के एयरपोर्ट पे जाओ, महिला पुरुषों के लिए एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन ही नहीं है, एक ही लाइन से आते जाते हैं। काशी के गोविंदपुरा और कटरा मोहल्ले में ज्वेलर्स की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जो भी मास्क, हेलमेट व बुर्का पहन कर आएगा उनकी एंट्री नहीं मान्य होगी और उनको दुकान के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इस पर विवाद भी चल रहा है कि भाई बुर्के पे बैन क्यों, हेलमेट मास्क पे बैन क्यों? क्योंकि ज्वेलर्स की दुकानें ऐसी होती हैं, अगर 10 ग्राम का सोना या चांदी का कोई भी चीज़ या पायल बिछोड़ी गायब हो जाती है तो वो हज़ारों लाखों की कीमत रखती हैं। और ज्वेलर्स ने अपनी सेफ्टी के लिए शायद नियम बनाए हों, और इन नियमों के बारे में फैज खान जी का क्या कहना है, उनसे भी राय ले लेते। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, मेरे घर में यदि कोई व्यक्ति आएगा ना, वो नकाब पहना हो, हेलमेट पहना हो, तो मैं उसको सीधे अपने घर में एंट्री नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? चोर है, आतंकवादी है, कोई हत्या करने वाला है, कोई लुटेरा है। और मैं जब उसको कहूँगा कि भाई अपना हेलमेट हटा या बुरखा हटा या नकाब हटा या घूंघट हटा या जो भी तूने मास्क पहना है हटा, और वो कहेगा मैं नहीं हटाऊंगा, तब तो बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा उसको। यानी कि पक्का चोर है वो, यानी कि पक्का वो हत्यारा है, यानी कि पक्का बच्चा चोर है, यानी कि कुछ ना कुछ आपराधिक गतिविधियों में वो लिप्त है, या तो वो आतंकवादी है, हो सकता है। तो मैं क्यों घुसने दूंगा यार? आप घुसने दोगे अपने घर में? आप बोलो, आप बोलो। नहीं, आप बोलो। अरे इस्लामिक प्रथा है कि इस्लामिक प्रथा क्या है? तुम घुसने दोगे अपने घर में? आप घुसने दोगे जैन साहब? मैं तो परिचय के बाद ही एंट्री देता हूँ। मुंह ढक के परिचय नहीं, परिचय बिना परिचय के कोई आएगा तो मैं घर में क्या, घर के बाहर भी नहीं खड़ा होने दूंगा। घर के अंदर की छोड़ो, मैं घर के बाहर भी खड़ा नहीं होने दूंगा अगर मैं किसी से अपरिचित हूँ। हो गया ना, हो गया ना बात। अपरिचित हूँ। लेकिन बिजनेसमैन तो कस्टमर होता है, पहले से परिचय थोड़ी होता कस्टमर का। तो कस्टमर के लिए नियम बनाए, घर में आने वाले मेहमानों के लिए नियम नहीं है। यही कह रहा हूँ, जब घर में, पर्सनल घर में हम और आप किसी अनजान व्यक्ति को जो मुंह ढक के आया है, पहचान वाला व्यक्ति जो मुंह ढक के आया है, उसको अलाउ नहीं कर सकते, तो भैया अपने कॉम्प्लेक्स में, अपनी शॉप में, अपनी मल्टीप्लेक्स में, अपने एयरपोर्ट पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने संस्थानों में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने प्रतिष्ठानों में कैसे आने दे सकते हैं? बाहर सिक्योरिटी गार्ड, हर फैक्ट्री के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, हर मॉल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, हर एयरपोर्ट के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड स्कूल क्यों खड़ा होता है? बताओ। यही देखने ना कि कोई चोर ना आ जाए, आतंकवादी ना आ जाए, असामाजिक तत्व ना आ जाए। तो वो एक नियम है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कहा जा रहा है हेलमेट पहन के भी नहीं आ सकते, बुरका पहन के भी नहीं आ सकते, मास्क पहन कर भी नहीं आ, सर्जिकल मास्क पहन के भी नहीं आ सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। बुरका पहन के भी नहीं आ सकते, हेलमेट पहन के भी नहीं आ सकते। सुरक्षा के मद्देनज़र, और हम अच्छे से जानते हैं कि भारत एक बहुत संस्कृति वाला देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक सर्वधर्म सद्भावना वाला देश है। और इस सर्वधर्म सद्भावना में सबसे ज़्यादा महत्व किसी को मिलता है तो वो मुसलमानों को मिलता है। और इसका लाभ बहुत सारे राजनीतिक दल भी उठाते हैं, और कुछ ऐसे मुस्लिम भी हैं जो विक्टिम कार्ड का खेल खेलते हैं। जैसे कि वो कश्मीर वाली लड़की यहाँ पर आई और क्या कहने लगी कि मुझे कहीं कोई घर नहीं दे रहा है। पहली बात तो भाई, तो मुस्लिम लड़की है,
तो मुस्लिम इलाकों में गई? नहीं गई। अगर वहां घर नहीं मिलता तो पहले बोलती कि मैं मुस्लिम लड़की हूं और मुझे मुस्लिमों ने घर नहीं दिया, तब तो हम तेरी बात मानते। फिर तू हिंदुओं के घर में जाती, फिर वो नहीं देते, तू वीडियो बनाती। किस मुस्लिम घर में तू गई और तेरा बुर्का निकालने के लिए कहा गया? और सुनो, अगर मुस्लिम घर में भी जाती और वो हिजाब और नकाब पूरा पहने रहती, तब भी उसको कोई किराए से घर नहीं देता। उसका नकाब उतार के, हिजाब उतार के, उसका चेहरा देख के ही उसका वेरिफिकेशन किया जाता। लेकिन एक ये सब विक्टिम कार्ड का खेल है। अब तुमको कितना देंगे यार, कितना देंगे? आप देखो, पाकिस्तान का एक हिस्सा दे दिया, भारत का एक हिस्सा क्या था, पाकिस्तान बना लिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना लिया, एक हिस्सा पीओके बना लिया, लेते गए। मेन कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया, उनका भी गहना कपड़ा सब कुछ ले लिया। अब दिल्ली में आके अभी भी हिंदुओं के घर में, उनके बेडरूम में, उनके टॉयलेट में, उनके वॉशरूम में और उन्हीं की टेबल यूज़ करना है, उन्हीं का ड्राइंग रूम। क्यों 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 इतना अंदर तक घुस रहे हो? क्या चाहते हो? अब यहाँ पे सारा कब्जा कर लो। मेरे को दिक्कत ये नहीं है कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है, मेरे को दिक्कत है उस विचारधारा से जो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाती है, जो कि बुरहान वानी के जनाजे में नमाज पढ़ने जाती है। या को सुनो, मैं बता रहा हूँ, उस विषय पे ही आ रहा हूँ। इस विचारधारा से हमें दिक्कत है। और यही लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखो हमारे बुरके के लिए मना किया गया। यही विक्टिम कार्ड वाराणसी में या झांसी में जब ज्वेलरी शॉप के लोग, ज्वेलरी शॉप वाले कह रहे हैं कि भैया हम अलाउ नहीं करेंगे, तो हेलमेट और घूंघट सबको कहा, लेकिन विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? बुरखे वाले ही खेल रहे हैं, हिजाब वाले। क्यों? क्योंकि ऐसा करके उनको अपने वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने रहती है। कुछ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब खड़े हो जाएंगे देखना, और खड़े हो भी रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। केवल वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने के लिए कट्टरपंथ को लगातार ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथ बहुत दिन तक नहीं चलता है। लेकिन धार्मिक प्रथा, मजहबी प्रथा भी मायने रखती है। महिलाओं को बुर्का पहनना अच्छा लग रहा है, वो बुर्खे में रहना चाहती है, तो उसमें बुराई क्या है? भाई नीट का एग्जाम देने जाओगे, तुम हेलमेट पहने हो, घूंघट पहने हो, बुर्का पहने हो, उसको तो हटा के दिखाना ही पड़ेगा। जाओ पासपोर्ट बनाने, बुर्का हटा के दिखाना पड़ेगा। हज करने जाते हैं, सबसे बड़ी जगह कौन सी है मुसलमानों के लिए पवित्र जगह? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में तो कोई चेहरे को कवर नहीं करता है। वहाँ जाने के लिए वीज़ा बनता है, फ़ोटो लगाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, फ़ोटो लगाना पड़ता है। सऊदी के, यूएई के, बहरीन के एयरपोर्ट पे जाओ, महिला पुरुषों के लिए एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन ही नहीं है, एक ही लाइन से आते जाते हैं। तो वो देश उदार होते जा रहे हैं धार्मिक प्रथाओं से। यहाँ नकली वाला बाद में बना, कट्टर होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बहकावे में बाद में कैसे बना? भाई बाद में ही बना है। तो ये नियम बनाने का मतलब तो यही हुआ ना, बुरखे वाली महिलाओं पे शक किया जा रहा है कि चोरी ना हो जाए, उनका आभूषण चोरी ना कर ले जाए, पायल बिछुड़ी चोरी ना कर ले जाए, नेकलेस चोरी ना कर ले जाए। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से बुरखे वाले महिलाओं को, हेलमेट वाले पुरुषों को, मास्क वाले ग्राहकों को क्रिमिनल माइंडसेट का बताया जा रहा है। नहीं, जो चोरी करते हैं ना, बुरखे वाली चोर नहीं है, लेकिन चोर बुरखे वाला है और बुरखे वाली है। अब अंदर वाला है कि वाली है थोड़ी पता। देखो जितने मर्डरर, हत्यारे रहते हैं, उनमें से कई नकाब लगा के आते हैं, कई बुरखा पहन के आ जाते हैं। आपने देखा है ना सीसीटीवी में क्या होता है? हैं? बुरखा पहन के आए, अपना वो इतना बड़ा एलईडी टीवी है उसको घुसा लेते हैं अंदर नीचे से। मतलब बुरखा नीचे से खुला रहता है और थोड़ा चौड़ा रहता है, तो उठाए और डाल लिए अंदर पूरा। अब वो बुरखे वाली है कि बुरखे वाला है? एलईडी टीवी तक चोरी करने का वीडियो आया है। अब वो हिंदू है कि मुसलमान है कि महिला है, पुरुष है, थोड़ी पता। बदनाम कौन हो रहा है? बुरखा कौन पहनता है? मुसलमान। तो मुसलमानों को खुद चाहिए कि इसका विरोध करें, मतलब इस बात का समर्थन करें कि कोई बुरखा हिजाब पहन के ज्वेलरी शॉप में ना जाए, और जब तलाशी लेने कही जाए तो उनकी तलाशी दी जाए। नहीं तो सोना भी चोरी बुरखा पहन के, चांदी भी चोरी बुरखा पहन के, कपड़े भी चोरी बुरखा पहन के, एलईडी टीवी भी चोरी बुरखा पहन के, सारी चीज चोरी कर लेंगे, नाम मुसलमानों का आ जाएगा। अतिक्रमण हटाया जाता है तो कट्टरपंथी बोलते हैं इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। बुरखे पे बात हो रही तो इस्लाम ही टारगेट किया जाएगा।
विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के हैं वो तक बोल चुके हैं हमारी भी निगाह है तुर्कमान गेट की जो मस्जिद फेजे इलाही शहीद की गई है हमारी निगाह है और ये अच्छा नहीं कर रहा है, भारत अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है भारत में। तो हो सकता है बुरखे के ऊपर भी विदेश मंत्री निगाह रख रहे हो पाकिस्तान। नहीं नहीं, देखो पाकिस्तान का तो ऐसा है, करीब 30-35 हज़ार भिखारी, पहले 10,000 भेजे थे। इस बार सलमान भाई ने, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है, उन्होंने 35,000 भिखारी पकड़े। 35,000 के 35,000 पाकिस्तानी निकले। उन सब को डिपोर्ट कर दिया सीधा पाकिस्तान। उनका वीज़ा, पासपोर्ट सब बैन कर दिया। साले अब तुम दोबारा यहाँ कभी आओगे नहीं। ये तो इतने बड़े भिखारी हैं। वो अपने यहाँ के हिंदू, अपने यहाँ के मंदिर, अपने यहाँ के गुरुद्वारे, वो सबको तो सुरक्षित कर ले। यहाँ मस्जिद की चिंता बाद में करना। ये विक्टिम कार्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, अरब वाले उदार होते जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान के कट्टर होते जा रहे हैं। ईरान वाले आप देखो, ईरान में तो महिला ने खामनेई की तस्वीर से सिगरेट जलाया ना। मतलब वो लोग अब कट्टरपंथ में नहीं रहना चाहते, ये लोग कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर और ये क्या बेसुरा भास्कर करके भी एक है, बेसुरा भास्कर करके एक है। बेसुरा भास्कर मतलब बेसुरा भास्कर वो इसलिए, भास्कर से इतनी नाराजगी? नहीं, स्वरा भास्कर नहीं, वो बेसुरा भास्कर इसलिए है जो टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने लगे और उनका समर्थन करने लगे। कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी। ये तो आपने एक गाना सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये सुर है देश को जोड़ने वाला, और ये भारत को टुकड़े करने वाला गैंग बेसुरा है, ये सुर नहीं है, इसलिए ये बेसुरा भास्कर है। अब देखो उसके मुंह से क्यों बेसुरा कह रहा हूँ। अब ईरान में असली महिलाएं सशक्तिकरण के लिए खड़ी हो गई हैं कट्टरपंथ के खिलाफ। तो ना आरफा खानम शेरवानी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, ना बेसुरा भास्कर के मुंह से, ना नेहा सिंह राठौर के मुंह से। हाँ, यहाँ पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देना हो, अफजल गुरु की जय करना हो, बुरहान वानी की जय करना हो, बुरके में विक्टिम कार्ड खेलना हो और SIR पे विक्टिम कार्ड खेलना हो, आतंकियों का स्लीपर सेल बनना हो, मोदी जी योगी जी को गालियां देना हो, तो इसमें लोग सब एक नंबर से बढ़ चढ़ करें। और असली महिला सशक्तिकरण उधर हो गया कि कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, कट्टरपंथ के फेवर में बोलते हैं, और कट्टरपंथ के फेवर में बोलते बोलते कहते हैं कि ये महिलाओं को यहाँ पर आज़ादी नहीं है। अरे यहाँ तो भरपूर आज़ादी है, तभी ये बेसुरा भास्कर और आरफा खानम शेरवानी उल जलूल कुछ भी बोलते हैं और पहन के भी कुछ भी घूमते हैं। मतलब इनको बुरखा चाहिए, इस्लामिक महिलाओं के तन पे बुरखा चाहिए, लेकिन खुद बिना बुरखे के आगे रिपोर्टिंग करनी है। भाई उनके ड्रेसेस देखो ना, मैं किसी के ड्रेस पे आपत्ति नहीं करना चाहता, सामान्य शालीन ड्रेस भी नहीं दिखाई देते हैं। किसके? ये बेसुरा के। आप देखो ना, अरे पूरा तन ढका रहता है जब से उन्होंने शादी की है। अब तो बिल्कुल इस्लामिक परिवार जैसा बिहेवियर हो गया उनका, तो एक भी आपको अंग दिखाई नहीं देगा। आपका क्या कहने का क्या मतलब है? इस्लामिक परिवार क्या वतन का गद्दार होता है? वो तो अभी भी वतन की गद्दार है भाई। शर्जील और कन्हैया जो है, शर्जील और उमर खालिद जो हैं, ये तो टुकड़े गैंग है ना। आसाम को भारत से अलग करने की बात किए थे ना, तो मुस्लिम परिवार में हो गई, यानी टुकड़े गैंग का समर्थन करे। आप कह रहे हो मुस्लिम परिवार के लोग गद्दार होते हैं, उसको मुस्लिम से नहीं जोड़ो बेसुरा। मैंने कब कहा? मैंने कहा वो मुस्लिम कल्चर को फॉलो कर रही है। पूरा मुस्लिम कल्चर देश को तोड़ने वाला कल्चर है क्या? मुस्लिम कल्चर देश को तोड़ने, मैं भी मुस्लिम हूं, मैं तो देश जोड़ने की बात करता हूं। वो टुकड़े गैंग की औरत है, इस बात को आपको समझ जाना चाहिए। उसका मुस्लिमों से, इस्लाम से कोई लेना देना। ये बात तो सच है ना, पहले ट्रिपल तलाक, फिर बुरखा, हिजाब, ये सब मुद्दे महिलाओं के ऊपर थोपे जा रहे हैं सरकार द्वारा। इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता है। मैं सरकार द्वारा नहीं थोपे जा रहे। फिर मैं ईरान के उदाहरण से बताना चाहूंगा। ईरान ने थोपा था बुरका, हलाला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, वहां की महिलाओं ने विद्रोह कर दिया। मोदी जी बुरका, हलाला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को समाप्त कर रहे हैं। बुरका तो अपनी मर्जी से आप पहन सकते हो, ठीक है, लेकिन जगह जगह आपको उसको दिखाना पड़ेगा, अपना फेस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो मोदी जी तो कुप्रथाओं से मुक्त कर रहे हैं। ईरान जो कुप्रथा में था, उससे वहां की लड़कियां मुक्त हो रही हैं, तो उसके पक्ष में लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी मुक्त कर रहे हैं तो उनका विरोध कर। के कानून बनाने से कानून फॉलो तो नहीं किए जा रहे हैं। मैंने अभी भी रिपोर्टिंग की है, झुग्गी झोपड़ियों में जाके 16 साल की लड़की की शादी कर दी गई, बच्चा भी पैदा हो गया उसका नाबालिग अवस्था में। तो अब ऐसे आप क्या कहेंगे? कानून बनाने भर से तो काम नहीं चलेगा। आप चाहे बुरखे पे कानून बना दो, चाहे ट्रिपल तलाक पे बना दो। कई महिलाएं अभी भी प्रताड़ित की जा रही हैं, 3 तलाक दे दिया जा रहा है, हलाला कर दिया जा रहा है।
नहीं तो उस पर रिपोर्ट करो ना। पहले तो कानून बनता है, पहले तो कानून भी नहीं था, सजाएं भी नहीं होती थी, अब बिल्कुल सजा होती है। तो अगर आपको कहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का केस दिखता है, हलाला का केस दिखता है, बाल विवाह का केस दिखता है, बिल्कुल आप उस पर रिपोर्ट कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से उसी विषय पर आना चाहूँगा। मोदी जी महिलाओं को कुप्रथाओं से मुक्त करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। आपका समर्थन मोदी जी को होना चाहिए। ईरान वाला महिलाओं को कुप्रथाओं से मुक्त नहीं करूंगा बोला था, महिलाएं खुद मुक्त हो रही हैं, तो आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हो। अभी आप कह रहे हो जी ये तो अमेरिका की चाल। तो घूंघट पर आप भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, घूंघट नहीं करेंगी लेडीज हिंदू धर्म में। ऐसा कहाँ बोला कि मुसलमान महिलाएं बुर्का नहीं पहनेंगी, तो हिंदू महिलाओं को भी क्यों बोलेंगे। उनका ये कहना है, हमारे देश का कानून का ये कहना है, भैया आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और ये किसी भी दुकानदार और किसी भी इंस्टीट्यूशन की मर्जी होती है कि वो किसको अपने यहाँ प्रवेश दे, किसको अपने यहाँ प्रवेश ना दे। कोई बुर्के घूंघट की बात नहीं है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये बात है, और चेहरा दिखा के करवाना पड़ेगा। आप नौकरी भी मांगने जाओगे मुंह बंद करके रखूंगी, ऐसा थोड़ी चलता है। आप आज एक दिन वेरिफिकेशन करवा ले, दूसरे दिन बुर्का बांध के कोई और आ गया आपके नाम से, तो फिर तो यार जहाँ जॉब करोगे पढ़ाओगे वहां ज्वेलर्स कमेटी ने जो निर्णय लिया है बुर्का बैन करने का शॉप के अंदर, या हेलमेट लगा के जो भी पुरुष आएंगे उनको भी एंट्री ना देने का, तो आपके हिसाब से सही है? ये बिल्कुल सही बात है। और फिर मैं कहूँगा ये सब आरफा बेसुरा, नेहा सिंह राठौर, ये लोग ना कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर अपना नुकसान कर रहे हैं। यदि ईरान जैसी, अफगानिस्तान जैसी सत्ता यहाँ आ गई ना, ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो भारत और भारतीयता है, हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए लोग इतनी स्वतंत्रता से बोलते हैं, घूमते हैं, जो चाहे वो कपड़े पहनते हैं। और ये लोग लगातार कट्टरपंथ का समर्थन कर रहे हैं। मुसलमानों में जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखो क्या हाल हो गया अफगानिस्तान का, ईरान का। महिलाओं को कंप्लीटली बुर्के में कैद कर दिया गया था, आज उनको बाहर निकल के क्रांति करनी पड़ रही है। तो तुम अपना भला अगर चाहते हो ना, तो ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देना बंद करो। इन मादाओं से, लिबरल मादाओं से मैं यही कहना चाहूँगा। तो कट्टरपंथ केवल इस्लाम की तरफ से बढ़ रहा है, हिंदुओं की तरफ से कट्टरपंथ नहीं बढ़ रहा? इस्लाम की तरफ से नहीं, मुसलमानों को शिक्षा से दूर रख के उनके अंदर कट्टरपंथ को जानबूझ के बढ़ाया गया ताकि वोट बैंक बने रहे। हिंदू पढ़ लिख के समझदार हो गया है। अब हिंदू किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है नहीं, उसने कांग्रेस को भी वोट दिया, उसने बीजेपी को वोट दिया। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कभी 5 साल बीजेपी को ला लेते हैं, कभी बसपा को ला लेते हैं, कभी सपा को ला लेते हैं। लेकिन मुसलमानों को कांग्रेस ने एक वोट बैंक बना के आज तक रखा हुआ। और फिर उसके बाद आए भी तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग आए जो मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करते रहे, अपराधियों को मुसलमान का फेस बनाकर पेश करते रहे। अतीक को, मुख्तार को, बुरहान को, ये सबको मुसलमानों का फेस बनाया। लेकिन डॉक्टर कलाम को और आरिफ मोहम्मद खान को बीजेपी ने मुसलमानों का फेस बनाया। तो कट्टरपंथ जो है ना, मुसलमान इजी टारगेट है, मुसलमानों के माध्यम से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम को टूल किट बनाया जा रहा है कट्टरपंथ बढ़ाने का, हिंदुओं को नहीं बनाया जा रहा है। जी धन्यवाद।